नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के इस प्लानिंग टॉपिक को समझेंगे। कभी सोचा है आपने कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल या अमेजॉन हमेशा इतनी सक्सेसफुल कैसे रहती हैं, या फिर आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन इतना परफेक्ट कैसे हो जाता है? इन सब के पीछे एक ही सीक्रेट है, प्लानिंग। तो चलिए आज इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बिल्कुल सही। प्लानिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई क्रिस्टल बॉल लेके फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक स्कल्पचर के हथौड़े और छेनी जैसा है, जिससे आप आने वाले कल को, अपने फ्यूचर को अपने गोल्स के हिसाब से शेप करते हो, उसे क्रिएट करते हो। ये पहले करो बाद में सोचो वाला अप्रोच नहीं है, ये सोचो फिर करो वाला स्मार्ट अप्रोच। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि आखिर प्लानिंग है क्या, इसका व्हाट और वाई क्या है। उसके बाद हम प्लानिंग के 7 स्टेप्स को देखेंगे। समझ लीजिए ये सक्सेस का मास्टर प्लान है। फिर एक रियलिटी चेक भी करेंगे इसके लिमिटेशंस पर, और आखिर में हम देखेंगे कि मैनेजर्स के टूल किट में अलग अलग सिचुएशंस के लिए कौन कौन से प्लान्स होते हैं। रेडी? लेट्स गो। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, प्लानिंग है क्या? देखिए, अगर मैनेजमेंट एक बिल्डिंग है तो प्लानिंग उस बिल्डिंग की नींव है, उसका फाउंडेशन है। और जैसे एक मजबूत नींव के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही प्लानिंग के बिना मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या कंट्रोलिंग सब बेकार हैं। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो प्लानिंग बस इतना सा है, काम करने से पहले ये डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बना लेना नहीं है, ओके? ये एक पूरी मेंटल एक्सरसाइज है। यहाँ आप बेस्ट आइडियाज सोचते हैं, नए नए रास्ते खोजते हैं और प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही सॉल्व करने का प्लान बनाते हैं। असली क्रिएटिविटी और इनोवेशन यहीं से शुरू होती है। अब ये पिक्चर देखिए, ये प्लानिंग की सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल डेफिनेशन है। प्लानिंग असल में वो पुल है, वो ब्रिज है जो आपके आज को यानी जहां आप हैं, आपके कल से यानी जहां आप जाना चाहते हैं जोड़ता है। ये आपके सफर का रोड मैप है। इसके बिना आप बस भटकते रहेंगे। ओके, तो हमने समझ लिया कि प्लानिंग क्या है, पर सवाल ये है कि ये जरूरी क्यों है? अगर मैनेजमेंट एक सुपर हीरो मूवी है ना, तो प्लानिंग वो सारी सुपर पावर्स हैं जो एक मैनेजर को सुपर मैनेजर बनाती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। ये सारी प्लानिंग की ही सुपर पावर्स हैं। जरा सोचिए, जब प्लान होता है तो हर किसी को एक डायरेक्शन मिल जाता है। पूरी टीम एक ही गोल के लिए काम करती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये फ्यूचर के रिस्क को कम करता है, क्योंकि आप पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है और उसके लिए तैयार रहते हैं। फालतू के काम और वेस्ट को रोकता है, क्योंकि हर एक्टिविटी का एक क्लियर पर्पस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लानिंग आपको नए इनोवेटिव आइडियाज सोचने पर मजबूर करता है। तो एक सॉलिड सक्सेसफुल प्लान बनता कैसे है? क्या ये बस अचानक से दिमाग में आ जाता है? बिल्कुल नहीं। इसका एक प्रॉपर लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको आप सक्सेस की रेसिपी समझ सकते हैं या एक मास्टर प्लान कह सकते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव यानी गोल है 3 महीने में 5 किलो वेट लॉस करना, ठीक है? अब दूसरा स्टेप, डेवलपिंग प्रेमिसेस। यहाँ आप कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, जैसे मैं रोज 1 घंटा निकाल सकता हूँ। स्टेप 3, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं, जिम जाना या घर पर योगा करना। फिर आप इनको इवैल्यूएट करते हैं। जिम महंगा है पर वहाँ इक्विपमेंट है, योगा फ्री है पर डिसिप्लिन चाहिए। इसके बाद आप बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने योगा चूज किया। आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी योगा करना शुरू करते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, फॉलो अप एक्शन। हर हफ्ते वेट चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि प्लान काम कर भी रहा है या नहीं। सिंपल, राइट? लेकिन एक मिनट, क्या हर प्लान काम करता है? क्या प्लानिंग का मतलब सक्सेस की 100% गारंटी है? बिल्कुल नहीं। थियरी में सब कुछ बहुत आसान लगता है, पर अब टाइम है एक रियलिटी चेक का। आइए देखते हैं कि असली दुनिया में प्लानिंग के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। ये स्लाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाती है, द प्लान वर्सेज द रियलिटी। देखिए, हम प्लान बनाते हैं ये सोचकर कि फ्यूचर स्टेबल रहेगा। हम सोचते हैं कि हम एक शांत प्रेडिक्टेबल सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन असली दुनिया एक तूफान जैसी है। मार्केट अचानक बदल जाता है, नए कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऐसे डायनामिक एनवायरनमेंट में एक सख्त रिजिड प्लान अक्सर फेल हो जाता है। इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं। कई बार प्लानिंग रिजिडिटी ले आती है। लोग बस प्लान से चिपक कर रह जाते हैं और नए मौकों को देख ही नहीं पाते। इससे क्रिएटिविटी भी कम हो सकती है, क्योंकि सब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बजाय फॉलो द प्लान मोड में चले जाते हैं। हाँ, इसमें काफी कॉस्ट और टाइम भी लगता है। और हमेशा याद रखिए, एक अच्छा प्लान भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता, वो सिर्फ आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब चैलेंजेस के साथ क्या सब प्लान्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्लान्स की जरूरत पड़ती है। आप इसको एक मैनेजर का टूल किट समझ सकते हैं, जिसमें हर काम के लिए एक अलग टूल होता है। मोटे तौर पर प्लान्स 2 तरह के होते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग। सिंगल यूज प्लान, जैसा नाम से ही क्लियर है, एक वन टाइम इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना। ये एक प्रोजेक्ट है जो अगले साल बिल्कुल अलग होगा। दूसरी तरफ है स्टैंडिंग प्लान। ये रोजमर्रा के बार बार होने वाले कामों के लिए है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म पॉलिसी या लेट आने पर क्या रूल है। ये बार बार यूज होते रहते हैं। तो दोस्तों, हमने बिजनेस प्लानिंग के व्हाट, व्हाई और हाउ सब कुछ समझ लिया। अब इस सारी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का टाइम है।
तो ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, चाहे वो आपका अगला एग्जाम हो, कोई करियर गोल हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, जरा सोचिए, आपका अगला सबसे बड़ा प्लान क्या है? ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।